आज जो हमारा टॉपिक है करंट अफेयर, अगस्त सितंबर महीने का पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन 18 सितंबर 2024 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसको लोकसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी गठित की गई थी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। कमेटी में अध्यक्ष सहित 8 सदस्य थे। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की पहली बैठक दिल्ली के जोधपुर में हुई। कमेटी ने क्या क्या सुझाव दिए? सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। अगर किसी को बहुमत नहीं है तो बाकी 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। लोकल बॉडी जैसे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश भी की है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया गया। पोर्ट ब्लेयर आपको पता ही है, अंडमान निकोबार की राजधानी है। अब इसका नाम श्री विजयपुरम हो गया है। यह वही स्थान है जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश में सबसे पहले तिरंगा फहराया था। 2018 में यहाँ के हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप कर दिया गया, रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया है। पहला कंटेनर स्कूल खोला गया तेलंगाना के मुलुगु जिले कंथानापल्ली गांव में खोला गया है। कंटेनर स्कूल जैसा आप देख सकते हैं, अभी वन क्षेत्रों में स्थायी इमारतों के निर्माण पर रोक है, इसलिए कंटेनर के रूप में ये स्कूल बनाए गए हैं। यहाँ पक्की बिल्डिंग नहीं बन सकती है। उड़ीसा में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी मिल गई है। जो अग्निवीर रिटायर होकर आएंगे उनको 10% आरक्षण मिलेगा सरकारी भर्तियों में। 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना में मुफ्त इलाज मिलेगा। 5 लाख पहले से ही मिलता आ रहा है। अब 70 वर्ष से अधिक जो उम्र के लोग हैं या 70 वर्ष के हैं, उनको 5 लाख का अतिरिक्त मुफ्त इलाज दिया जाएगा। मिशन मौसम, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2024 को मंजूरी दी है। इसके लिए 2 वर्षों में 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य मौसम संबंधी घटनाओं की सटीक जानकारी देना है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि मिशन मौसम के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 2000 करोड़। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए गए हैं। पहला कासिमपुर हाल्ट जॉयस सिटी कर दिया गया है। जॉयस गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है। बानी स्वामी परमहंस कर दिया गया है। मिसरौली माँ कालिकन धाम कर दिया गया है। निहालगढ़ महाराजा बिजली पासी कर दिया गया है। अकबरगंज माँ अहरबा भवानी धाम कर दिया गया है। बारिशगंज अमर शहीद भाले सुल्तान कर दिया गया है। फुरसतगंज तपेश्वर नाथ धाम कर दिया गया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बनेगा श्री कृष्ण गमन पथ। श्री कृष्ण भगवान के जो भी तीर्थ स्थल है उनको जोड़ा जाएगा राजस्थान और मध्य प्रदेश में, और उनको श्री कृष्ण गमन पथ नाम दिया जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस योजना मंजूर कर दी गई है। यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसके तहत 25 साल की नौकरी पर अंतिम 12 महीनों का औसत मूल वेतन का 50% पेंशन दी जाएगी। 25 से कम की नौकरी पर आनुपातिक दिया जाएगा। न्यूनतम 10 वर्ष नौकरी होनी चाहिए। 10 वर्ष की सेवा पर न्यूनतम 10,000 रुपये मिलेगा। क्वाड शिखर सम्मेलन अमेरिका में आयोजित हुआ। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 में भारत में होगा। क्वाड में कुल 4 देश शामिल हैं: अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत। अमेरिका में जो क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। भारत और अमेरिका के बीच सेमीकंडक्टर के निर्माण को लेकर एक डील हुई। एक नया सेमीकंडक्टर प्लांट कोलकाता में स्थापित किया जाएगा। इस दौरान मोदी जी ने बाइडेन को चांदी की ट्रेन एवं बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन को कश्मीरी पश्मीना शॉल भेंट की। मोदी का यूक्रेन दौरे पर जाने वाले मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। मोदी ने 10 भीष्म क्यूब पोर्टेबल अस्पताल यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को सौंपे। भीष्म का मतलब भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हिता एंड मैत्री। भीष्म एक क्यूब के आकार के पोर्टेबल अस्पताल है जो युद्ध के दौरान सेना को मदद करेंगे। एक क्यूब में सारी सुविधाएं, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन इत्यादि होंगे। मोदी का सिंगापुर दौरा। भारत और सिंगापुर ने सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य सहयोग
और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में समझौते पर दस्तखत किए। मोदी का ब्रुनेई दौरा किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला ब्रुनेई दौरा था। ब्रुनेई के बंदर शेरी बेगवान में भारतीय उच्चायोग के एक नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया। श्रीलंका ने 35 देशों के नागरिकों को 6 महीने के लिए वीजा फ्री यात्रा अनुमति देने की घोषणा की है, जिसमें भारत भी शामिल है। पेरिस पैरालंपिक 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक गेम 2024 में पेरिस में आयोजित किए गए, जो फ्रांस की राजधानी है। पैरालंपिक 2024 का शुभंकर फ्रीज था। फ्रीज एक कैप है जो फ्रांसीसी इतिहास में स्वतंत्रता का प्रतीक रही है। 2028 में पैरालंपिक संयुक्त राज्य अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में आयोजित किए जाएंगे। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव थी। समापन समारोह में ध्वजवाहक हरविंदर सिंह और प्रीति पाल थी। भारत ने 7 स्वर्ण, 9 रजत, 13 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीते और भारत 18वें स्थान पर रहा। प्रथम स्थान चीन का रहा, दूसरा ब्रिटेन का, तीसरा अमेरिका का रहा। शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास लिया। लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC का फाइनल 11 से 15 जून 2025 के बीच खेला जाएगा। US ओपन 2024 जो टेनिस से संबंधित है। यानिक सिनर इटली के हैं, इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता। आर्याना सावलिंका बेलारूस की है, इन्होंने महिला एकल खिताब जीता है। यानिक सिनर और आर्याना सावलिंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 भी जीता है। हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 भारतीय टीम ने चीन को 1-0 से हराकर 5वीं बार यह ट्रॉफी जीत ली है। महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 बिहार के राजगीर में 11 से 20 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। SAFF अंडर-20 चैंपियनशिप 2024 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2024 बांग्लादेश ने जीती है नेपाल को 4-1 से हराकर। डूरंड कप जो कि फुटबॉल से संबंधित है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने जीता है मोहन बागान सुपर जॉइंट को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर। तन्वी पत्री भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी पत्री ने एशिया चैंपियनशिप में लड़कियों का अंडर-15 एकल खिताब जीता है। लुसाने डायमंड लीग 89.49 मीटर भाला फेंककर नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे। पहले स्थान पर ग्रेनेडा के एंडरसन रहे।